मैं अपने साथ साथ आपको लेके चलती हूँ गोला गोकर्णनाथ, जिसको हम लोग छोटी काशी भी कहा करते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। सो फाइनली गाइस, हम लोग कार में बैठ चुके हैं। सो हमारे हरदोई से गोला गोकर्णनाथ की दूरी जो है वो है 99 किलोमीटर्स। मैं कार में बैठ तो गई, पर मेरे दिमाग में कुछ सवाल चल रहे थे। जैसे कि पहला सवाल, इस जगह को छोटी काशी क्यों कहा जाता है? तो मैंने अपना फ़ोन उठाया और उसमें गूगल ओपन करा, तो उसमें यह बताते हैं कि काशी विश्वनाथ की तरह ही यहाँ भी बहुत प्राचीन शक्तिशाली शिवलिंग है, जो कि स्वयं प्रकट हुआ है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में गोला गोकर्णनाथ का जिक्र आता है। कहा जाता है काशी के बराबर पुण्य गोला गोकर्णनाथ के दर्शन से मिलता है। और देखिए, फाइनली यही बात करते करते हम लोग गोला पहुंच चुके हैं। तो यही वो स्थान है जहाँ पे मैं शिवलिंग प्रकट हुआ था, और यहाँ का शिवलिंग कुछ ऐसा दिखता है। सो फाइनली हमने दर्शन कर लिए थे और अब हम लोग निकल चुके थे बाबा भूतनाथ, जहाँ की भी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। वेट, बट मैंने तो बोला था कि मुझको कुछ सवाल है। पहला सवाल तो मैं देख चुकी थी, पर मेरा दूसरा सवाल था कि गोला गोकर्णनाथ का क्या रहस्य है। तो यहाँ का पूरा रहस्य सुनने के लिए हम लोगों ने वहाँ के मेन पुजारी जी से बात करी। ऐसा भिखारी का नाम सुना है आपने? ये उनके भाई गोकर्ण भी थे। इसका नाम क्या है सर? का गोला गोकर्णनाथ। ये जो स्थान देख रहे हैं, गोकर्ण बाबा का स्थान था। यहाँ गोकर्ण बाबा शिवलिंग का जल पीते थे, महादेव की सेवा करते थे। जब वो जन्मे थे तो उनके कान जो थे वो गाय के आकार के थे। तो बचपना उनका घर पर कट गया था, तो वो बड़े हुए जिंदगी उनकी यहीं कटिया कर इसी जंगल में शिवलिंग का जल पीते थे, महादेव की सेवा करते थे, गाय वगैरह रखते थे। तो कुछ लोग उनको ग्वाला भी कहते थे। तो रावण ने महादेव को प्रसन्न किया, कैलाश से शिवलिंग को उठाया। तो शिवलिंग को वरदान था, नहीं तो चल रहे होंगे रास्ते में कहीं रखिएगा, नहीं रख दोगे तो स्थापना वहीं ले जाएंगे। इस वचन के साथ जो रावण शिवलिंग उठाकर चला, पीछे से गणेश जी को भेजा गया कि दुनिया में कहीं भी स्थापित हो जाए शिवलिंग, लंका नहीं जाना चाहिए। तो गणेश जी ने उनकी बहुत मत फेरते फेरते जब रावण को शंका नहीं बर्दाश्त हुई, तो अपने जंगल में जब झांका तो उनकी नजर गोकर्ण बाबा पर पड़ी, जो यहाँ गाय चला रहे थे। तो रावण ने सोचा एक पंथ तो काम हो जाएंगे, इसको पकड़ाई देंगे, शंका भी कर लेंगे अपना। तो रावण जब उतरा तो वहाँ उतरा जाकर तो गणेश जी ने देखा उनकी नजर चरवाहे पर पड़ी, तो चरवाहे का स्वरूप लेकर गणेश जी कुछ समय के लिए यहाँ का माहौल वहाँ मतलब प्रेड कर दे। तो रावण सोचा उनको सही जगह उतर गया है, उनको शिवलिंग पकड़ाया कि भैया इसको पकड़ो, जब तक लक्ष्मणका से वापस ना आए तब तक इसको जमीन पर न करना। रख दोगे तो हम तुमको मार देंगे, नहीं रखोगे तो इनाम भी देंगे। वचन के साथ जो है रावण लक्ष्मणका के लिए चला गया। अब लक्ष्मणका उसकी घंटे 2 घंटे 3 घंटे जब रुकने नाम नहीं लिया, महादेव ने और माया बढ़ा दी। गणेश जी ने आवाज लगाई कि इसका वजन बढ़ रहा है, इसको हम जमीन पर रख देंगे। तो गणेश जी ने गोकर्ण बाबा का स्वरूप लेकर महादेव की स्थापना तो वहाँ कर दी। जब रावण की शंका रुकी, जब आया शिवलिंग को जमीन पर देखा, तो उन्होंने चरवाहे को रपटाया। गोकर्ण बाबा का स्वरूप लेकर गणेश जी कुएं से फांद कर यहाँ तक ध्यान हो गए। रावण ने सोचा चरवाहा तो खूब मर गया, मुझे अभी शिवलिंग को पकड़ा, हिलाया डुलाया, मशक्कत की जब नहीं ले तो सीधे आपका लुटा रखा कि आप पाताल चले जाए। तो रावण तो हाथ जार के चला गया, कौन किस पर हानि ला बताए। जब गोकर्ण बाबा शाम को अपने कुएं से आए, कुएं पर जल भरने लगे। जो लोगों ने गिरते हुए देखा था, कहा कुएं पर मत जाना, भूत है। तो गोकर्ण बहुत परेशान की भूत कहाँ हमारे अलावा। फिर गोकर्ण बाबा को सपने में महादेव ने लीला दिखाई कि रावण के द्वारा यहाँ तक आए और गणेश के हाथों से आपका स्वरूप लेकर हमारी स्थापना हुई है। वही स्वरूप इस कुएं से फांद कर उनका ध्यान हो चुका है, इसीलिए तुम जिंदा महभूत हुई हो।
अब जाइए अपना लुटिया कमंडल उठाकर शिवलिंग को पूजे हुए पहले, जब शिवलिंग जमीन के ऊपर आएगा तब उनको दर्शन देंगे। तो गोकर्ण बाबा प्रथम पूजनीय शिवलिंग के, जब शिवलिंग जमीन के ऊपर आ गया फिर गोकर्ण बाबा यहाँ तो महादेवों ने साक्षात दर्शन दिए। तुम्हारी पूजा से प्रसन्न है, मांगो। घर छूटा रहा, स्थान न छूटे, और कुछ मांग लो तो भक्ति के अलावा कुछ ना चाहिए। महादेव प्रसन्न हुए थे, उन्हें 3 वरदान दिया। पहले वरदान में देन तुम भूत तुम्हें कहे ना नाथ का तुम सिद्ध करे, तो कलयुग में तुम्हारी कुटिया का नाम भूतनाथ है। जब इसकी रूपरेखा खींची जाए तो ग्वाला बने गणेश, गोकर्ण का लिया स्वरूप। और गोकर्ण बाबा ने नाथ को सिद्ध किया तो इसका नाम ग्वाला गोकर्ण नाथ रखा गया। तो बाबा ने कहा की पूजा हुई, हमारी पूजा कैसे हुई है? तो फिर कलयुग में सावन माह में नाग पंचमी के बाद जो भी सोमवार पड़ेगा इस धरती पर, वो बाबा भूतनाथ के नाम से जाना जाएगा। और बस फिर क्या था, मैं भी अपने सारे सवालों का जवाब लेके वहाँ से निकल गई और वापस अपने घर को प्रस्थान कर ली। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाएं। थैंक यू।